जय हिंद। चलिए हम सीटेट के जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। एपियाजे, कोहलबर्ग और वैगोस्की के जो 2 पार्ट्स हैं इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा है ये थर्ड पार्ट है। आज का हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है। और ये आपका पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है उसके होमवर्क मैंने दिए थे और बोले थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। अगर आपने नहीं बताया तो ये बैड बात है, आपको बताना चाहिए था। इसको डिटेल में हम समझा चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम। आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसका पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये 151 नंबर का क्वेश्चन है और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला है, अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा के रूप में। चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्कीमा के रूप में। देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को कैसा आकार देते हैं? तो बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। वाइगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक कारक, भावात्मक प्राकृतिक कारक या फिर शारीरिक संवेग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? बताइए, भाषा पर, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर, सहज क्रियाएं या फिर स्कीमा पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा पर दिया है। ठीक है, ए किसमें दिया है? भाषा पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या फिर बीएफ स्कीनर के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नैतिक विकास के साथ साथ लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नैतिक विकास को जीन पियाजे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं या फिर संप्रत्यय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। किसने चर्चा की है? लेव वाइगोत्स्की ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? बताइए, संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर या फिर पुनर्बलन पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देते हैं, संस्कृति पर जोर देते हैं। कौन? चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जो लेव वाइगोत्स्की होते हैं वो संस्कृति पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम सुझाया था? बीएफ स्किनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या फिर लेव वाइगोत्स्की ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्या हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की
प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन वाद विवाद को महत्व देता है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? तो बताइए इसे क्या कहा गया है? अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या फिर आत्मसात्करण। तो उसे पाठ कहा जाता है। इसका फोल्डर जो क्या करता है, उसको कोई भी सहारा देता है, वो इसका फोल्डर होता है। जो टीचर होता है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक इसका होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए, क्या पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था? तो इन्होंने परिकल्पित परिस्थितियों को लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? रचनावाद का समर्थन करने वाले जो लोग होते हैं वो किसको महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, या फिर चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समावेशन, समायोजन, या फिर वर्गीकरण, या फिर संकल्पना निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समावेशन, एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। समायोजन एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिए हैं। असंतुलीकरण या फिर संवेदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों क्या है? सेम ही ऑप्शन है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर एकोमोडेशन भी कहते हैं इसको। समायोजन को हम क्या बोलते हैं? शायद मैंने एडजस्टमेंट बोल दिया क्या? सॉरी, वो गलत है। एकोमोडेशन होता है। क्या होता है? एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर ने, बीएफ स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने, या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को किसमें बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है? स्कीमा, संप्रत्यय, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं, स्कीमा, व्यक्तिगत क्रियाओं से, बाह्य प्रक्रियाओं से। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चंस लंबे होते हैं आप उसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचा करिए, उसके बाद आंसर दिया करिए। तो क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की ने विकास को किसमें? तो ये हो जाएगा सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 चरणों में दिया था। आपको याद है कौन कौन से 6 चरण थे? इसमें पूछा है 6 मतलब चरण पूछा है, चरण। तो इनके कितने चरण थे? 6 चरण थे।
और 3 अवस्था थी। अवस्था कौन सी थी? पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी थी परंपरागत अवस्था और तीसरी थी पश्च परंपरागत अवस्था। अब इन सारी परंपरागत अवस्थाओं के दो दो क्या थे? चरण थे। जैसे पूर्व परंपरागत अवस्था का क्या था? दंड और आज्ञा का पालन, आत्मरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। सेकंड का जो था परंपरागत अवस्था का 2 चरण था, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। और इसके बाद जो तीसरा पश्च परंपरागत अवस्था था, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। ठीक है, अब उसके बाद जो इसके नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फिर कभी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि तब तक वो सारे वीडियोस जो है हमने अपलोड कर दिए हों वीडियो में, मतलब यूट्यूब पर। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में सब कुछ देख सकते हैं। इसका अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। आज का आपका होमवर्क है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हम आपको बता दिए थे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें तो आप बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।